Hello everyone, welcome back to my channel. So today we gonna learn about this human blood. तो हम लोग बायोलॉजी लूसेंट कर रहे थे और उसके थर्ड हम जूलॉजी कर रहे थे. जूलॉजी में जो थर्ड चैप्टर है ना वो ह्यूमन ब्लड है. ठीक है, थर्ड टॉपिक कह लीजिए. तो ह्यूमन ब्लड को क्या, ब्लड ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन्स बॉडी इज 7%. तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कितना, ओनली 7% है ऑफ द टोटल वेट. 7% ऑफ द टोटल वेट. टोटल वेट का 7%. ठीक है, टोटल अगर 100 है तो 100 का 7%. ठीक है, दिस इज अ डिसोल्यूशन ऑफ बेस हुज pH वैल्यू इज 7.4. बेस ब्लड का जो क्या बोलते हैं pH वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है और डिसोल्यूशन ऑफ बेस होता है हुज pH वैल्यू इज 7.4. देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. 5 से 6 लीटर जो होता है वो ब्लड है ह्यूमन बॉडी में. फीमेल कंटेन्स हाफ लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपैरिजन टू मेल. ठीक है, तो फीमेल जो है वो हाफ लीटर ब्लड लेस करती है कंपैरिजन टू ब्लड लेस होता है उनका कंपैरिजन टू मेल. ठीक है, स्प्लीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑर्गन फॉर ब्लड. ठीक है, स्प्लीन जो होता है जो वो है वो एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड. वो स्टोरेज ऑर्गन है ब्लड का. ठीक है, ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. ब्लड जो है 2 पार्ट में है. पहला है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पुस्कुलस. ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. 60% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा. 60% ब्लड जो है वो प्लाज्मा होता है. ठीक है, इट्स 90% पार्ट इज़ वाटर. 90% पार्ट वाटर होता है. 7% प्रोटीन होता है. 0.9% जो होता है वो साल्ट रहता है एंड 0.1% जो होता है वो ग्लूकोज रहता है. ठीक है, रिमेनिंग सब्सटेंस आर इन अ वेरी लो क्वान्टिटी. रिमेनिंग सब्सटेंस जो होता है वो बहुत लेस क्वान्टिटी में होता है. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड. ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, हॉर्मोन्स को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, सीरम. सीरम क्या होता है, व्हेन fibrinogen and protein is extracted out of plasma. ठीक है, the remaining plasma is called the serum. the remaining जब फिब्रिनोजेन और प्रोटीन जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है आउट ऑफ प्लाज्मा से जो एक्सट्रैक्ट होता है, द रिमेनिंग प्लाज्मा जो बच जाता है उसको हम लोग सीरम कहते हैं. तो ब्लड कॉर्पुलेशंस. ब्लड कॉर्पुलेशंस क्या होता है, दिस इज द रिमेनिंग 40% पार्ट ऑफ द ब्लड. ठीक है, और रिमेनिंग 60% तो गया वो प्लाज्मा में और रिमेनिंग जो है 40% वो है ये ब्लड कॉर्पुलस. दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. रेड ब्लड से आरबीसी कहते हैं इसको. वाइट ब्लड कॉर्पुलस डब्ल्यूबीसी कहते हैं. और ब्लड प्लेटलेट्स होती है. रेड ब्लड कॉर्पुलस क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पुलस जो होता है वो ऑफ है मैमल इज बाइकॉनकेव होता है. देर इज़ नो न्यूक्लियस नहीं होता है. एक्सेप्शंस कैमल और लैमा एक्सेप्शन है. न्यू आरबीसी फॉर्मेड रेड बोन मैरो में न्यू आरबीसी फॉर्म करता है. एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लिवर. एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका फॉर्मेशन जो होता है वो लिवर में होता है. इट्स लाइफ स्पैन इज़ फ्रॉम 20 days to 120 days. इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 से 120 दिन रहता है. इस डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन लिवर एंड स्प्लीन और लिवर में इसका डिस्ट्रक्शन होता है. और देयरफॉर लिवर इज कॉल्ड द ग्रेव ऑफ आरबीसी. लिवर जो है आरबीसी का ग्रेव रहता है. इट कंटेन्स होमोग्लोबिन इन विच हेम इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड एंड ड्यू टू दिस द कलर ऑफ ब्लड इज रेड. इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है. ठीक है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है. हेमीन इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड. ग्लोबिन इज ए प्रोटोनियस कंपाउंड. ग्लोबिन जो है प्रोटोनियस कंपाउंड है. विथ हेमीन इट इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन एज हेमेटिन. नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एन एडल्ट इज 17.5 ग्राम.
100 ml of blood, ठीक है. The main function of RBC is to carry oxygen from the lung to all cells of the body and bring back the carbon dioxide, ठीक है. अनेमिया डिजीज़ इज़ काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन. अनेमिया जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन के कारण काउज होता है. एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूस बाई 5%. जब सोते हैं हम लोग तो आरबीसी जो होता है वो 5% रिड्यूस होता है. एंड पीपल हु आर एट द हाइट ऑफ 4200 मीटर आरबीसी इंक्रीज बाई 30% इन दैम. और जो 4200 मीटर के हाइट पे रहते हैं तो उनकी आरबीसी इंक्रीज होती है 30%. नंबर ऑफ आरबीसी इज़ मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हेमोसाइटोमीटर. हेमोसाइटोमीटर होता है जो आरबीसी को काउंट करता है, मेज़र करता है. इन एडल्ट मैन इट्स नंबर रेंज फ्रॉम 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है. सेकंड क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और लिकोसाइट्स. ये एग्ज़ाम में आता है. लिकोसाइट्स का नेम, अदर नेम क्या होता है, वो WBC होता है. शेप इज सिमिलर टू एमोबिया. इसका शेप जो होता है एमोबिया के जैसा होता है. इस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो, lymph node and sometimes in liver and spleen. Its life span is from 13 to 20 days. उसका 22, उसका क्या था आरबीसी का 20 to 120 डेज होता है, ठीक है. इसका 13 to 20 डेज होता है. नॉर्मल रेंज इज यूजुअली बिटवीन 4000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड corpuscles. Its main function is to protect the body from the disease. The ratio of RBC and WBC is 600 से 1, ठीक है. About 60 to 70% part of WBC is made up of neutrophils, neutrophil corpuscles, which help in inculcating diseases causing microorganisms and bacteria, ठीक है. तीसरा क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स है. It is found only in the blood of human and other mammals, ठीक है. There is no nucleus in it. nucleus नहीं रहता है. Its formation takes place in bone marrow. Its lifespan is from 8 to 9 days. इसका और कम हो जाता है. Normal platelet count range from 1.5 लाख से 4.5 लाख per cubic millimeter of blood. Its main function is to help in clotting of blood. इसका मेन फंक्शन होता है जो हेल्प करता है ब्लड को, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को. इन डेंगू फीवर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स रिड्यूस. डेंगू में हमारा ये प्लेटलेट हमेशा रिड्यूस होता है. फंक्शन ऑफ ब्लड टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री सेल्सियस. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक है. थ्रोम्बिन, ठीक है. थ्रोम्बिन प्लस फेब्रियोनोजेन प्लस इक्वल्स टू फेब्रिन, पता है. फेब्रिन प्लस ब्लड का कॉर्पुलेशंस इक्वल्स टू क्लॉट. द फॉर्मेशन ऑफ prothrombin and fibrinogen of the blood plasma takes place with the help of vitamin K. The compulsory protein for making clots of blood is fibrinogen, ठीक है. Blood group of human blood group was discovered by Landstreimer in 1900. For this he was awarded with the Nobel Prize in the year 1930. 3 साल बाद इसको Nobel Prize मिला. The main reason behind the difference in blood of the human is the glycoprotein which is found in red blood corpuscles called the antigen, ठीक है. Antigen are of two types, antigen A, antigen B. On the basis of presence of antigen or glycoprotein there are 4 group of blood in human body. 4 ग्रुप होता है. that contain antigen A उसको blood group A कहते हैं. that contain antigen B उसको blood group 2B कहते हैं. that contains both the antigen and A and B उसको A भी कहते हैं. that contains neither of the antigen मतलब कोई एंटीजन नहीं आता उसको blood group O कहते हैं. an opposite type of protein is found in the blood plasma. this is called as antibody. this is also of two types, antibody A, antibody B. Therefore with the 4 group of
ब्लड डिवीज़न ऑफ एंटीबॉडी इज एज अंडर। ए में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। एंटीजन इसमें क्या रहता है, इन एंटीजन इन रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस आरबीसी ओनली ए, एंटीजन ए ओनली बी, और इसमें बोथ ए एंड बी, और इसमें एब्सेंट रहता है ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या रहता है, ओनली बी, ए में बी रहेगा, एंटीबॉडी बी ओनली ए, एंटीबॉडी ए, इसमें एब्सेंट रहता है। जिसमें बोथ एंटीजन रहता है उसमें एब्सेंट रहता है एंटीबॉडी, और जिसमें एब्सेंट रहता है उसमें बोथ ए भी रहता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, ठीक है। इन केस ऑफ सो हैपन दी get most sticky which spoil the blood. This is called the agglutination of blood. Therefore, in blood transfusion, adjustment of antigen A, antigen and antibody should be done carefully so that the agglutination of blood do not take place. ठीक है। Blood group A O is called the universal donor because it does not contain any antigen. जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हमेशा डोनर रहता है, वो हमेशा दे सकता है, ले नहीं सकता किसी से। थोड़ी ये क्या होता है वो जिसमें क्यू होता है, क्योंकि तो ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब लेना, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, एंटीजन बोथ ए एंड बी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आरएच फैक्टर क्या होता है। इन द ईयर 1940 लैंडस्टीनर एंड वीनर discovered a different type of antigen in the blood. They discovered it in the rhesus monkey. Therefore, it is called Rh factor. In the blood of that person, it is found. Their blood is called Rh positive, and in the blood of that person, it is found is called the Rh negative. ठीक है। At the time of blood transformation, Rh factor is also tested. Rh plus is given to Rh plus, and Rh minus is given to Rh blood only. If the blood of Rh plus blood group is transferred to a person with Rh blood group, then due to less quantity for the first time, there does not seem any bad effect. But if this process is repeated, then due to agglutination, the person with Rh blood group dies, ठीक है। ये काम की चीज़ नहीं है। Ectoblastosis foetus. If the father's blood is Rh plus and the mother's blood is Rh minus, then the child to be born dies at the pregnancy or short span of time after the birth, ठीक है। This happen in the case of second tissue, ठीक है। The possible group of the child on the basis of blood group of mother and father, ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है। वो जब ओ रहेगा ब्लड ग्रुप दोनों का, तो एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड क्या रहेगा, ओ रहेगा। अनएक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड ए बी और ए बी। अच्छा, ओ ए रहेगा तो ओ ए हो सकता है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि ओ ए हो, या फिर बी ए बी हो। ये चार्ट है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेमोफाइल, ठीक है। हेमोलीफ क्या होता है, ब्लड फ्लूइड ऑफ अर्थ्रोपोडा इज कलरलेस मेड ऑफ प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स। इट डू नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एग्जाम्पल कॉकरोच में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।